हेलो स्टूडेंट, अब हम आपको पढ़ाते हैं संस्कृत भाषा में लकार पुरुष और उसी से लकारों से आपको अनुवाद करना सिखाएंगे। तो लकार क्या है, पुरुष क्या है और अनुवाद क्या है, ये आप संस्कृत भाषा में सीखते हैं। संस्कृत भाषा में हमारे लकार कितने होते हैं? 5। वैसे तो हमारे 10 हैं। कितने हैं? 10। लेकिन हम आपको 5 लकारों के बारे में आपको बताते हैं। कितने हैं? 5। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार भूतकाल, लट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक लकार और विरेख लकार जो है आपको चाहिए के अर्थ में। लोट लकार आज्ञा के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को आज्ञा दी जाए। दूसरा है अगला विधिली लकार, ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं ये लकार होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पुरुष। पुरुष क्या होते हैं? पुरुष के 3 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 3। इसलिए आपने पढ़ा था वचन, एक वचन, द्विवचन और वचन। वचन के वेद पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं पुरुष के वेद। तो पुरुष के कितने वेद होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो है इसके लिए से, ताऊ, ते, ये हमारे क्या है? सर्वनाम शब्द। त्वम, युवा, यूयम, अहम, आवा, वयम, ये शब्द हमारे कैसे हैं? सर्वनाम शब्द। और ये पठती, पठता, पठंती, ये शब्द हमारे क्या है? लकार, यानी कि ये ध्रुव है, यानी कि धातु रूप। धातु यानी कि क्रिया, जैसे हिंदी में क्रिया होती है, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो प्रथम पुरुष यानी कि बात की कही जाती है। मध्यम पुरुष जिसके लिए बात कही जाए, इसमें बात कहने वाला, इसमें बात जिसके लिए कही जाए, और इसमें बात को सुनने वाला, ये पुरुषों की मतलब बताया गया है। तो पहला है आपका से मीन्स वह, हिंदी क्या होगी इसकी? वह। तव मीन्स वे दोनों, हिंदी क्या होगी इसकी? वे दोनों। और तेगी वे सब, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो, यानी कि संस्कृत अनुवाद से हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो हम सर्वनाम शब्दों को भी उपयोग करते हुए लकारों को यानी कि धातुओं को लेते हैं। दूसरा आया था मध्यम पुरुष में तुम, तुम का हिंदी क्या हो गया? तुम। युवा यानी कि तुम दोनों, इसकी हिंदी क्या हो गई? तुम दोनों। यूयम तुम सब। अब उत्तम पुरुष में अहम, अहम मीन्स मैं, यानी मैं अपनी बात जिसके बारे में कुछ कही जाए उसके लिए। अहम मीन्स मैं। आवा हम दोनों या हम दो। वयम हम सब, हम सब के लिए बात कही जा रही हो, या मेरी बात यानी बात को जो कहेगा सुनेगा उसी को इसमें उत्तम पुरुष में रखते हैं। तो अब लट लकार यानी कि वर्तमान काल का जब हम रूप बनाएंगे तो उसका क्या रूप बनेगा? यानी कि ये तो हमारी धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई? पठ। पठ मीन्स पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? ये क्रिया है, पठ धातु हो गई। हिंदी में क्रिया हो गई और संस्कृत में पठ धातु हो गई। अब हम इसका एक रूप बनाते हैं, किस लकार में? लट लकार में। तो हम इसका एक रूप बनाते हैं, वह पढ़ता है। तो प्रथम पुरुष यानी कि वह क्या है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष की एक ही क्रिया है, यहाँ पर भी एक क्रिया है। तो वह की संस्कृत क्या हो गई? सह। और पढ़ने की संस्कृत क्या हो गई? पठत। यानी किसमें आ गया हमारा? प्रथम पुरुष एक वचन में। क्या है हमारा? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि वह, यानी कि सह। सह क्या है? सर्वनाम शब्द, और एक वचन की यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, वह पढ़ता है। और पढ़ता की संस्कृत क्या हो गई? पठती। तो सह पठती। इसी तरीके से दूसरा रूप बनाते हैं, वह
ये मतलब रूप बना आपका। वह पढ़ता है तो क्या होगा, सह पठती। वह खाता है, सह खाती। यानी एक वचन प्रथम पुरुष का ये हमारा रूप बना। अब आया था हमारा द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो द्विवचन का रूप बनाते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। क्या है, वे दोनों। अब वे दोनों किसमें आ रहा है, ये हम याद रखेंगे। वे दोनों की संस्कृत क्या है हमारी, तौ। किसमें आ रही है, द्विवचन में। कौन सा पुरुष है, एक प्रथम पुरुष। तो वे दोनों की संस्कृत क्या है, तौ। अब पढ़ने की संस्कृत क्या है, पठतः। पढ़ने की संस्कृत क्या है, पठतः। तौ पठतः। तो ये हमारा हो गया एक वचन, द्विवचन, सॉरी द्विवचन। और द्विवचन की भी क्रिया क्या लग रही है हमारी, पठतः। इसी तरीके से दूसरा अनुवाद लेते हैं, वे दोनों जाते हैं। अब हम हिंदी अनुवाद लेते हैं, वे दोनों जाते हैं। उदाहरण से समझ सकते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन से, द्विवचन का रूप वे दोनों। अब वे दोनों की संस्कृत क्या हो गई, तौ। क्या हो गई, तौ। अब जानकी गच्छति, वे दोनों की संस्कृत क्या हो गई, गच्छतः। वे दोनों जाते हैं। ये हमारी क्रिया हो गई, यानी ये धातु हो गई। यहाँ पे ये धातु हमारी गच्छ, यहाँ धातु कौन सी है, पठ। तो इस तरीके से हमारा द्विवचन प्रथम पुरुष का ये रूप बना। इसी तरीके से अब आया था हमारा बहुवचन। क्या है हमारा, बहुवचन। बहुवचन में क्या कहते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब वे सब की संस्कृत क्या है, ते। वे सब की संस्कृत क्या है, ते। अब पढ़ते की संस्कृत क्या है, पठन्ति। यानी कि बहुवचन में है, पठन्ति। तो वे सब पढ़ते हैं। वे सब की बहुवचन में संस्कृत क्या हमारी, वे सब ते। पढ़ने की संस्कृत क्या है, पठन्ति। यानी कि ये क्या होगा, पठ धातु संस्कृत में बन गई पठन्ति। हिंदी में क्रिया होगा पढ़ते। यानी कि क्रिया भी हम बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में लगाते हैं, प्रथम पुरुष की। इसी तरीके से आता है, वे सब खाते हैं। अगला हमारा उदाहरण है, हिंदी से अनुवाद बनाएंगे संस्कृत में। एक सेकंड, चलिए। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब की संस्कृत अनुवाद क्या हो गया, ते पठन्ति। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेते हैं, वे सब खाते हैं। तो वे सब की संस्कृत क्या हो गई, ते। क्या हो गई, ते। अब खाते हैं की क्रिया क्या हो जाएगी, यानी कि धातु रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खादन्ति। तो ते खादन्ति, वे सब खाते। इसी तरीके से हमारे अन्य रूप बनते हैं। और इसी तरीके से हमारे ये सर्वनाम शब्द से है, तौ ते। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हम अगला देखते हैं, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष पढ़ते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की अनुवाद है हमारे, तुम पढ़ते हो। यानी कि किसी के लिए कहा जा रहा हो, किसी के लिए बात कही जाती हो, उसको आप क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जिसके बारे में कुछ बात कही जाए, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम नाचते हो। तो इसकी मध्यम पुरुष में भी यही क्रिया रहेगी, एक वचन की। यानी कि तुम के साथ में हिंदी क्या होगी, तुम। और युवाम की हिंदी क्या होगी, तुम दोनों। यूयम की हिंदी क्या हो गई, तुम सब। ये सब क्या हमारे सर्वनाम। और ये हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं ये। और ये हमारे जो है रूप है, यानी कि पट धातु का ये रूप है, पठसी, पठता, पठतु। फिर है हमारा इसी का रूप, तुम पढ़ते हो।
पटशी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, त्वम रक्षसी। यानी कि धातु रूप लग गया हमारा वक्ष और इसमें धातु रूप लग गया हमारा पट। तो इस तरीके से मध्यम पुरुष द्विवचन एक वचन का ये रूप बनता है। जहां हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में है वहीं हमारी एक वचन की क्रिया भी लग जाएगी। अब हमारा आ जाता है मध्यम पुरुष द्विवचन। क्या आता है मध्यम पुरुष द्विवचन। अब द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या आता है, युवा। क्या है, युवा, यानी तुम दोनों। अब हम इसका रूप देखते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अब तुम दोनों की संस्कृत क्या बनी मध्य पुरुष द्विवचन में, युवा। क्या बनी हमारी, युवा, युवा पठतः। दूसरे एग्जाम्पल से, तुम दोनों खाते हो। हिंदी अनुवाद देखते हैं। अब हम इसी का संस्कृत अनुवाद क्या करते हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन का। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हो गई, वही रहेगी, युवा। और खाते की धातु बन जाएगी खादथ। इस तरीके से हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन के ये रूप बनते हैं। अगला है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो बहुवचन में हमारा क्या है, हमारा धातु रूप क्या है हमारा, पठतः। क्या है, पठत। अब इसमें क्या हो गया हमारा, सब, तुम सब। अब हम इसी का रूप देखते हैं, तुम सब पढ़ते हो। अब तुम सबकी क्या है संस्कृत दी हुई है, उसमें युवा। तुम सबकी संस्कृत क्या दी है, यूयम। सॉरी, क्या दी हुई है, यूयम। तुम सबकी संस्कृत क्या दी है, यूयम। अब तुम सबकी संस्कृत का यहाँ पर बनाएंगे यूयम। और पढ़ते हो तो क्या है, पठत। तो क्या बन गया हमारा रूप, यूयम पठत। अब तुम सब खाते हो। इसी का भी इसी तरीके से यूयम, तुम सबकी वही संस्कृत रहेगी, यूयम खादथ। धातु हमारी क्या बनाएगी, खादथ। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, मध्यम पुरुष बहुवचन के संस्कृत में रूप। अगला आया था हमारा उत्तम पुरुष। कौन सा आता है, उत्तम पुरुष, यानी जिसके लिए बात कही, बात को कहेगा, यानी अपनी बात को कहने वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष एक वचन में रूप चलता है अहम। अहम सर्वनाम शब्द हो गया, मैं यानी कि सर्वनाम। तो संस्कृत में हो गया अहम, हिंदी में हो गया मैं। द्विवचन में आवाम सर्वनाम शब्द जो है संस्कृत में हो गया, और हम दोनों हिंदी में हो गए वयम, हम सब संस्कृत में वयम। अब इसी के हम रूप बनाते हैं और इसके धातु रूप क्या चलते हैं, पठामी, पठावा, पठामा। ये हमारे कट धातु के रूप चलते हैं। इसी तरीके से हम और भी रूप सकते हैं, यानी कि यहाँ पे उसके और भी धातु रूप ले सकते हैं, जैसे खाद, खादती, खादता, खादंती, खादशी, खादता, खादत, खादामी, खादावा, खादामा। इसी तरीके से हमारे ये धातु रूप चलते हैं। और अगला इसमें तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। तो मैं रूप बनता हमारा, हिंदी अनुवाद है मैं पढ़ता हूँ, यानी कि वो बात अपनी कह रहा
शब्द नाम संस्कृत है, हिंदी में भी मैं। तो क्या हो गया हमारा संस्कृत में बन जाएगा, मैं की संस्कृत क्या है अहम, तो अहम पठामि, क्या है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इसी का दूसरी तरीके से उदाहरण से देख सकते हैं, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो इसका हमारा धातु लग जाएगा लिख, क्या है धातु क्या लग जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन में, तो अहम लिखामि। ये हमारे इसमें परीक्षा में भी पूछे जाते हैं धातु इसी तरीके से। अब आया था हमारा, ये आपको समझ में आया ही रहेगा उत्तम पुरुष एक वचन का। अब आया था है उत्तम पुरुष द्विवचन। तो द्विवचन क्या कह रहा है आवाम, क्या है आवाम, अहम आवाम वयम, बहुवचन में है वयम। और इसको हिंदी में क्या है हम दोनों, तो क्या है हम दोनों। अब हम हिंदी अनुवाद बना देते हैं हम दोनों, हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों की संस्कृत क्या है आवाम, क्या है आवाम। और पढ़ते की संस्कृत क्या है पठावह। अगला है हमारा बहुवचन। बहुवचन का रूप क्या हो गया, बहुवचन में क्या कह रहा है हम सब, क्या है हम सब। अब हम सब का एक अनुवाद बना देते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब की संस्कृत क्या है वयम, तो हम सब की संस्कृत क्या लगाएंगे वयम पठामः। इसी तरीके से हम और भी रूप बना सकते हैं, हम सब खाते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब की सॉरी हम सब ये हम दोनों की क्या है आवक और हम सब की वयम। इसी तरीके से हम क्रिया लगाएंगे तो बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे, और उसी तरीके से अगर हमारा द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया भी हमारी यहाँ पर लगेगी। अगर द्विवचन हमारा रूप चलता है तो द्विवचन की क्रिया भी इसी तरीके से लगाई जाती है। द्विवचन का एक और हम उदाहरण दे सकते हैं, हम दोनों लिखते हैं। तो इसका सारा सरल रूप है, तो हम दोनों की क्या हो जाएगी पठाव, हम दोनों की क्या हो जाएगी आवाम, क्या हो गई आवाम पठावा। इसी तरीके से इसका एक और उदाहरण दे सकते हैं, हम सब यहाँ क्रिया बदल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर धातु बदल सकते हैं, हम सब लिखते हैं। तो हम सब की तो संस्कृत बन रही वयम लिखावा। तो इस तरीके से हमने आज आपको फट धातु और लट लकार की रूप आपको समझाए, तीनों पुरुषों में तीनों वचनों में। अगला है लंग लकार, कौन सा है लंग लकार।